माँ, मुझे बाजार जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अभी तक भिंडी तोड़ कर नहीं लाई। अरे दिखाई नहीं दे रहा? बाहर कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में कैसे जाऊं भिंडी तोड़ने? और वैसे भी कौन सा तू बारिश में भिंडी बेचकर ही आ जाएगा। बारिश जब कम होगी तो मैं खुद भिंडी तोड़ कर ले आऊंगी। सुमित्रा बारिश के रुकने का इंतजार करती है और जैसे ही बारिश रुकती है सुमित्रा खेत से जाकर भिंडी तोड़ कर लाती है और दीपक उसे बेचने के लिए बाजार जाता है। पर आज भी बारिश की वजह से उसकी भिंडी नहीं बिक पाती और वो सारी भिंडी लेकर वापस घर आता है। दीपक जी, आज फिर आप सारी भिंडी वैसी की वैसी ही ले आए। बाजार में भिंडी बिक नहीं रही है क्या? निशा, अब तुम्हें क्या बताऊं, भिंडी का सीजन जा चुका है, इसलिए अब कोई भिंडी लेना नहीं चाहता। ऊपर से अपने गांव में ज्यादातर लोगों ने भिंडी की खेती की है, तो वैसे ही कोई भिंडी लेना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं तुझे समझा रही थी कि तू भिंडी की खेती ना करके कोई दूसरा काम कर ले। अगर कुछ और कर रहा होता तो आज इतनी परेशानी ना होती हमें। माँ, तुम तो बस हर समय मुझे खरी खोटी ही सुनाती हो। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। बेटा, तू सारी जिंदगी कोशिश ही करता रह जाएगा और हम इस गरीबी में भूखे मर जाएंगे। माँ, अब तो पापा भी घर आ गए हैं, अब तो कुछ खाने के लिए बना दो। मुझे नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है। बहू, घर में राशन तो है नहीं सिवाय आटे और इस भिंडी के। तू एक काम कर, रोटी और भिंडी ही बना दे। क्या दादी, रोज रोज रोटी और भिंडी ही खाने को मिल रही है? मुझे भिंडी नहीं खानी, आज मुझे पराठे खाने हैं। माँ, आप मेरे लिए पराठे बनाओ, मैं पराठे ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए पराठे बना देती हूँ, बस तुम मुझे 10 मिनट दो। इतना बोलकर निशा कुछ भिंडी लेकर उन्हें चूल्हे पर पका लेती है और उन्हें हाथ से मसल कर उसमें नमक प्याज डालकर भिंडी के पराठे बनाकर रिंकू को देती है। रिंकू जैसे ही पराठे खाता है वो अपनी माँ की तारीफ करने लगता है। माँ, मैंने पहली बार भिंडी के पराठे खाए हैं। तुमने ये पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं। पहले क्यों कभी ऐसे भिंडी के पराठे नहीं बनाए? हाँ बहू, भिंडी के पराठे तो सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। माँ, भिंडी के पराठे अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग रोज रोज भिंडी के पराठे ही खाओगे। पापा ने जो कबड्डी में वो स्कूटर खरीदा था, मैं सोच रहा हूँ कि उसे ठीक करवा कर सारी भिंडी लेकर शहर के मार्केट में चला जाऊं। वहां सारी भिंडी एक बार में बिक जाएगी। इतने पैसे हैं तेरे पास कि तू स्कूटर को ठीक करवा सकता है? और वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, पूरा गांव पानी से डूबा हुआ है। तू कैसे जाएगा स्कूटर लेकर शहर? कोई जरूरत नहीं है, यहीं बेच ले सारी भिंडी। माँ, आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं कोई ढंग का काम शुरू करूं। दीपक और सुमित्रा आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमित्रा की पड़ोसन आशा प्लेट लेकर उनके घर आती है। अरे बहू, क्या बना रही हो आज? तुम्हारे घर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मुझे भी देना, मैं भी तो खाकर देखूं आखिर ऐसा भी क्या बनाया है तुमने। आशा के कहने पर निशा उसे एक पराठा देती है, जिसे खाकर आशा निशा की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह बहू, आज से पहले मैंने इतने लाजवाब भिंडी के पराठे कभी नहीं खाए, और मैंने तो भिंडी पराठा देखा ही पहली बार है। सच बता रही हूँ निशा बहू, अगर तुमने बाजार में भिंडी पराठा बेचना शुरू कर दिया ना, तो बाजार में ये जितने भी चाउमीन बर्गर समोसे वाले हैं ना, इन सब का काम ठप पड़ जाएगा। आशा निशा के भिंडी के पराठे खाकर उसकी तारीफ करके चली जाती है, जिसके बाद निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपनी सास से वो कहती है। माँ जी, वैसे आशा आंटी आइडिया अच्छा देकर गई है। हमारी भिंडी बिक नहीं रही, स्कूटर भी खराब पड़ा है, क्यों ना हम स्कूटर पर अपना भिंडी का पराठा बेचने का बिजनेस करें। मुझे थोड़ा बहुत काम आता है, मैं स्कूटर ठीक कर लूंगी, क्योंकि मेरे भैया एक मैकेनिक थे, तो उन्हें देख देख कर इतना काम तो मैं सीख ही गई हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस बारिश में बाजार में भिंडी पराठा बेचने की। वैसे भी आशा आंटी की तो आदत है, किसी के भी घर से खुशबू आती है तो वो कटोरा लेकर खाने के लिए चली आती हैं। और हाँ, वो स्कूटर में ठीक करवा रहा हूँ, और वैसे भी इस हालत में तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? और बहू अकेली नहीं है, मैं बहू के साथ रहूंगी। हम दोनों सास बहू भिंडी का पराठा बेचेंगे और तू देखते रहना इस बारिश में कोई दूसरा काम, क्योंकि तुझसे ना तो भिंडी की खेती होगी और ना ही कभी तू भिंडी बेच पाएगा। बहू चल, हम अभी से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दीपक अपनी माँ और बेबी को इस काम के लिए मना करता है, पर वो दोनों नहीं मानती और सुमित्रा बारिश में ही दीपक से स्कूटर की सफाई करवाती है और स्कूटर के पीछे वाले हिस्से पर लोहे का जाल लगाती है और उस पर एक छाता फिट करती है और स्कूटर के पीछे हिस्से पर सिलेंडर और चूल्हा टांग देती है और स्कूटर के आगे हिस्से पर पराठे बनाने का सारा सामान रखकर दोनों सास बहू स्कूटर लेकर बाजार जाती हैं और छाते के नीचे खड़ी होकर निशा भिंडी के पराठे बनाती है। गरम गरम भिंडी के पराठे खाओ और बारिश में मजे उठाओ। आज से पहले कभी न खाया होगा ऐसा लाजवाब भिंडी का पराठा। अरे वाह माता जी, सही बोल रही हैं आप। मैंने तो आज से पहले भिंडी पराठे का नाम भी नहीं सुना और आप भिंडी के पराठे बेच रही हैं।
चलिए ऐसी बात पर एक प्लेट भिंडी के पराठे लगा दो। बेटा एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ऐसे लाजवाब भिंडी के पराठे बनाती है मेरी बहू। इतना बोलकर सुमित्रा उस आदमी को भिंडी के पराठे देती है, जिसे खाकर वो आदमी भी सुमित्रा और निशा की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। इसी तरह पूरे दिन सास बहू खड़ी होकर बारिश में अपने भिंडी के पराठे बेचती है और रात को घर आती है और उनके आते ही दीपक निशा पर भड़कने लगता है। कितनी कमाई हुई तुम दोनों की? कहा था ना मैंने, इस बारिश में बाहर मत जाओ। अगर निशा तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो हम क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें लेकर अस्पताल जा सके। अरे तुम गर्भवती हो, इस बात को क्यों नहीं समझती? बहू से क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। और रही भिंडी पराठे बेचने की बात, तो हमारी अच्छी कमाई हुई है। तो जितना 3 दिन में भिंडी बेचकर पैसा नहीं कमाता, उतना हमने 1 दिन में काम कर लिया। और इसीलिए हम ये बिजनेस अपना जारी रखेंगे। तुझे हमारा साथ देना है तो दे, नहीं तो हमारे काम में टांग मत अड़ा। सुमित्रा एक बार फिर दीपक की बोलती बंद कर देती है और अगली सुबह फिर से दोनों सास बहू अपना स्कूटर लेकर भिंडी पराठा बेचने के लिए चली जाती हैं, जहां उनके स्कूटर पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे बहन, तुम अपनी भिंडी के पराठे में ऐसा क्या डालते हो कि इसे खाकर बच्चे बूढ़े सब इसके फैन हो जाते हैं? बहन ये तो मेरी बस मेहनत है और मैं अपना ये काम दिल से करती हूँ। शायद इसीलिए मेरी भिंडी के पराठे इतने अच्छे बनते हैं। हो सकता है बहन, पर एक बात तुमने सच सच कहूं, जब से तुमने मार्केट में भिंडी पराठा बेचना शुरू किया है, तब से हमारे बच्चों ने इन ठेले वालों से चाउमीन बर्गर समोसे लेने ही छोड़ दिए। अब वो भी बहुत कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं और इसी बात की संतुष्टि है मुझे। इसलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे स्कूटर पर आ जाती हूँ तुमसे तुम्हारा भिंडी का पराठा लेने। और हाँ, ऐसी हालत में भी तुम अपनी सास के साथ काम कर रही हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम बहुत हिम्मती हो। दीपक अपनी माँ और बीवी के स्कूटर पर भिंडी पराठे की भीड़ देखकर हैरान हो जाता है और वो उनके पास आकर उनसे कहता है, माँ तुमने सही कहा था, तुम्हारा ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। पर माँ, मैंने कुछ गरीब लोगों को भी देखा है जो तुम्हारा ये भिंडी पराठा खाना चाहते हैं। तुम उनको 10 रुपए के भिंडी पराठे क्यों नहीं देती? बेटा मेरे स्कूटर पर हर तरह के लोग भिंडी पराठा खाने के लिए आते हैं। ऐसे में मैं अगर 2 रेट लगाकर भिंडी के पराठे बेचूंगी तो ग्राहक मेरे स्कूटर पर आना बंद कर देंगे। अगर ऐसी बात है माँ, तो आप और निशा मुझे 10 रुपए के भिंडी के पराठे बनाकर दो। मैं उन्हें गरीबों की बस्ती के बाहर खड़ा होकर 10 रुपए में बेचूंगा। इस तरह हमारा काम भी दुगना हो जाएगा और हम गरीब लोगों को सस्ते में भिंडी पराठे भी खिला देंगे। माँ जी, दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए, इससे हमारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। अपने ग्राहकों को जोड़ने के लिए निशा और सुमित्रा बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब दीपक कभी 10 तो कभी 20 भिंडी के पराठे बनवाकर उन्हें गरीब लोगों को 10 रुपए में बेचता है। अंकल, बाहर बाजार में तो वो दोनों सास बहू 30 रुपए प्लेट पराठे देती है और आप यहाँ पर आकर हमें सिर्फ 10 रुपए में भिंडी का पराठा देते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बने भिंडी के पराठे का स्वाद तुम सब भी चख सको। और स्कूटर पर जो भिंडी पराठा बेचते हैं वो मेरी माँ और बीवी है। तो बताओ, और किस किस को चाहिए भिंडी के पराठे? इस तरह वहां के सभी लोग भिंडी पराठे के फैन हो जाते हैं और उनके ग्राहक जुड़ जाते हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है, जिसके बाद वो लोग कोई दूसरा काम करने के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग भिंडी के पराठे को ट्राई करना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।